हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या। आज हम लोग करने जाने वाले हैं हमारे स्टैटिक जीके का एक बार फिर से पोस्टमार्टम। और आज हम देखेंगे इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एयरपोर्ट्स इन इंडिया। कल हम लोगों ने पोर्ट्स देखे थे, सी पोर्ट्स देखे थे, रिवराइन पोर्ट्स देखे थे। आज हम लोग करने जाने वाले हैं एयरपोर्ट्स के बारे में। हम देखेंगे इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है और उसकी पूरी एकदम मस्त वाली लिस्ट लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत 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 सारा मोइन मोइन सर की तरफ से बहुत सारा प्यार, आपके अपने जीतू भैया की तरफ से बहुत सारा प्यार, और बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस। और आप सबकी हेल्प करता है आपका एग्जाम क्लियर करवाने में और आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को रेज करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? करें अपन स्टार्ट। चलिए, तो रेडी है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर एकदम 100% रेडी है। अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अपने पास क्या है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है आज हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़, एक बार फिर से आपका CUET अड्डा 24/7 पर बहुत 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 स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपन। तो एयरपोर्ट्स इन इंडिया के बारे में देखते हैं क्या क्या सीन है। तो कुछ इस तरीके से है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साइन दिख रहा है आपको, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या चीज़ है, आइए फटाफट फटाफट से पता लगाते हैं। देखो क्या हो रहा है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसके बारे में किस में लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, आगे ना। जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ना लिखा हो उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्लियामेंट है हमारे पास। अगर हम लोग पार्लियामेंट में बिल पास करके किसी चीज को बनाए तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और उसके साथ साथ क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। समझ में आ रहा नहीं, आ रहा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इसको एस्टेब्लिश कैसे करा गया, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने इसको एस्टेब्लिश करा है और इसी वजह से ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में क्या बोला, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग बताएंगे मुझे किसमें, कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे। दूसरी चीज देखो क्या बोल रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मतलब एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, अपग्रेडिंग, एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने के लिए, मेंटेनिंग, किसको, एयरपोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए, एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब क्या, आम आदमी लोगों का आना जाना है ना प्लेन के थ्रू, इसको मैनेज करने का, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने का काम है किसका, किसका, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो क्या हो रहा है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1995। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनाई गई थी, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एएआई बोला जाता है इसको, है ना, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एएआई 1995 में बनाई गई है, 1 अप्रैल 1995। डैश इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। तो सिविल एविएशन का मिनिस्टर कौन है इंडिया में, ये बताएंगे आप लोग मुझे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आया है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में। ये वाला पेपर में इसमें से कुछ भी आता है ना, कि सिविल एविएशन, सॉरी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो पार्लियामेंट से बनती है। जो पार्लियामेंट से भी नहीं बनती है उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे नीति आयोग है, जैसे प्लानिंग कमीशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने एस्टेब्लिश करा है इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्या बता रहा है ये। और ठीक है, ब्लैंक पेज ये आया। अब ये हम सब हमको क्या बताएगा, सारे के सारे
ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे स्टेट्स में जितने भी एयरपोर्ट्स है उसके बारे में बताएगा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है, ठीक है। सिर्फ नाम नहीं है, नाम के साथ साथ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, तो उसके बारे में जल्दी से देखते हैं। आइए देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला बोल रहा है क्या, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो क्या ये शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और हम लोगों ने कल किया था कि श्रीनगर कैपिटल है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। एक और कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, उस कैपिटल का नाम बताओ। दो कैपिटल बताए थे मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर के, एक तो है श्रीनगर, ठीक है, और दूसरा है जम्मू। तो समर में कौन सा कैपिटल होता है और विंटर में कौन सा कैपिटल होता है, ये आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज श्रीनगर एयरपोर्ट, और इसी को श्रीनगर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को श्रीनगर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगले एयरपोर्ट पे आते हैं हम लोग। दूसरा एयरपोर्ट क्या है? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो नाम से पता चल रहा है कि सिखों के गुरु का नाम है गुरु रामदास जी, है ना। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, है ना। तो तीसरे नंबर के गुरु थे, थर्ड गुरु थे, उनके नाम पर ही क्या रखा गया, ये नाम रखा गया है क्या, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये अमृतसर में है, पंजाब में। अमृतसर पंजाब में, मतलब पंजाब का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, अमृतसर पंजाब में। आगे बढ़े। तीसरा देखो क्या बता रहा है। तीसरा बता रहा है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसके बारे में बता रहा है? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बता रहा है। चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये मुझे आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल यूनियन टेरिटरी है। इट सर्व्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड द सिटीज ऑफ मोहाली इन पंजाब एंड पंचकुला इन हरियाणा। तो ये बोल रहा है किसके काम आती है ये वाली, ये जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये किसके काम आता है? वैसे तो काम तो सबके ही आता है, लेकिन मोस्टली ये काम आता है हरियाणा में पंचकुला नाम की जगह है, वहाँ के लोगों के काम आता है, ठीक है। चंडीगढ़ के लोगों के काम आता है। और किसके काम आता है? मोहाली, मोहाली जो है कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में मोहाली सिटी जो है वो इसके पास ही है, तो यहाँ के लोगों को सर्व करता है ये वाला क्या, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और कहाँ पर है? ऑफकोर्स चंडीगढ़ के नाम से ही है, तो चंडीगढ़ में ही होगा, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या बता रहा है। चौथा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बारे में पता ही है, बार बार पढ़ते रहते हैं। अभी कल या परसों हम लोगों ने करंट अफेयर्स में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि ये 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड था। पढ़ा था क्या अभी? तो वही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में क्या बता रहा है। इट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। और पैसेंजर ट्रैफिक की अगर बात करें तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है ये। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज क्या करी थी, इसके साथ साथ एक और चीज करी थी कि 5.89 मिलियन, है ना, 5.89 मिलियन लोग जो है क्या करते हैं, लोगों को हैंडल करता है ये वाला एयरपोर्ट हर साल, है ना। तो नई रिपोर्ट है ये, 9th बिजिएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है ये, ऑफ द वर्ल्ड है, 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बता रहा है। कहाँ पर है? ऑफकोर्स दिल्ली में है, दिल्ली में है, ठीक है। आगे बढ़े। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो हम सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है, वाराणसी, है ना। और वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। आइए थोड़ा सा देखते हैं और किसके बारे में हमें बता रहा है। तो ये सारे की सारी इजी है, सारे के सारे, है ना। शेखुल आलम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। रामदास जी के नाम से है, कहाँ पर? अमृतसर में। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। इसके बाद कौन सा था अपने पास? दिल्ली, है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से वाराणसी में। 5 एयरपोर्ट हो गए। कोई दिक्कत? पेपर में आता है तो लिख लेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट देखो क्या बता रहा है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट वॉज अर्लियर नोन एज अमौसी एयरपोर्ट, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके, है ना, फार्मर्स लीडर भी थे। तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट का नाम है। किसका नाम है? लखनऊ एयरपोर्ट का नाम, जो कि उत्तर प्रदेश में। और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पहले क्या था? अमौसी एयरपोर्ट था, अमौसी एयरपोर्ट। तो कभी पेपर में आ जाए बाई चांस कि अमौसी एयरपोर्ट किसको बोला जाता था, तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बोला जाता था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कुशीनगर के नाम से ही पता लग रहा है, कुशीनगर वही जगह है ना, कुशीनगर वही जगह है जहां पर डेथ हो गई थी किसकी? गौतम बुद्धा की। डेथ हो गई थी किसकी? गौतम बुद्धा की। और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है? कुशीनगर में है, यूपी में। गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी यहाँ पर, याद रखना, है ना। आगे क्या बोल रहा है,
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो मतलब कहाँ, नोएडा भी होगा, और नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या हो रही है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन में। इट इज ऑफिशियली नोन एज नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और ऑफिशियली क्या बोला जाता है इसको, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है इसको। ऑल्सो नोन एज जेवार एयरपोर्ट, ठीक है, तो जेवार एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। वंस कंप्लीटेड इट इज प्लान टू बी द कंट्रीज लार्जेस्ट एयरपोर्ट, और एक बार अगर ये बन जाए तो ये कंट्री का, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। ठीक है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है। इसका ऑफिशियल नेम क्या है, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसका नाम है पूरा, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और इसको जवार एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो जवार एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और क्या नेशनल इंटरनेशनल, सॉरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन सारे नाम से जाना जाता है। और एक बार अगर बन जाए ये, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, हाँ कि ना। चलो, कहाँ पर है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक समझ में आ गया है तो मुझे जल्दी 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 से अपने अंगूठे दिखाओ और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, देखिए गाया एयरपोर्ट। तो गाया पता ही हमें, बोध गया सुना है कि बोध गया, तो बोध गया गाया है ना। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो गौतम बुद्धा थे, गौतम बुद्धा, इनको एनलाइटनमेंट हुई थी, याद है क्या। अब बिहार में है ये एनलाइटनमेंट, तो ये कहाँ पर है, गाया, गाया है बिहार में, बिहार में। ठीक है, तो गाया एयरपोर्ट कहाँ पर है, बिहार में। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो पटना का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना, पटना बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश हम लोग देख कर आगे, अब बिहार में आगे, बिहार से अब चलते हैं अपन कहा, छत्तीसगढ़ में। देखो क्या हो रहा है, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में है ना, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयप्रकाश नारायण बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बिहार के रहने वाले थे, तो पटना, पटना में, बिहार में इनके नाम से बनाया गया क्या, एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का निक नेम या उनको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप लोग, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ओडिशा में देखते क्या, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑल्सो नोन एज भुवनेश्वर एयरपोर्ट। तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट या भुवनेश्वर एयरपोर्ट हमें कहाँ मिलता है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कौन सा, भुवनेश्वर एयरपोर्ट, ये हमें मिलता है ओडिशा में, और ओडिशा के भुवनेश्वर में, जो कि इसकी कैपिटल है। ठीक है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में हमें मिलता है क्या, पटनायक या बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नाम से ही पता लग रहा है हम लोगों को क्या, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहने वाले कहाँ के, बंगाल के रहने वाले। इसका मतलब क्या, कोलकाता में, कोलकाता में जो एयरपोर्ट होगा वो किस नाम से होगा, इसी नाम से होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट इज लोकली नोन एज कोलकाता एयरपोर्ट एंड डमडम एयरपोर्ट। ठीक है, तो लोकली इसको क्या बोला जाता है, लोकली इसको डमडम एयरपोर्ट भी बोला जाता है, और लोकली इसको कलकत्ता एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम जो है वो है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नीचे आते क्या है ये, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में है, और सिलीगुड़ी भी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर किया था ना हम लोगों ने, चिकन नेक, जिसको याद नहीं आ रहा है एक बार याद दिला देता हूँ। ये देखो, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट ऐसा है ना कुछ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सॉरी, है ना। तो ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर चाइना है यहाँ पर, है ना, नीचे यहाँ पर क्या बांग्लादेश है। ये वाला हिस्सा जो है 22 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर का। ठीक है, इसको बोलते हैं चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, तो सिलीगुड़ी यहाँ पे पड़ता है, और यहीं पर है क्या, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में क्या है, बागडोगरा, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आया है तो दिखाओ जल्दी जल्दी से मुझे क्या, अपने अंगूठे, और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में। पेपर में आता है तो गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, देखिए क्या है, 15वां एयरपोर्ट देख रहे हैं अपन, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज गुवाहाटी एयरपोर्ट। इट वॉज फॉर्मरली नोन एज
बोजहर एयरपोर्ट। तो क्या बोल रहा है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, या लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये है गुवाहाटी में, आसाम में। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इट वाज नोन एज गुवाहाटी एयरपोर्ट। इसको पहले गुवाहाटी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, और इसको बोजहर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गुवाहाटी एयरपोर्ट, और इसी को पहले बोजहर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। आगे देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो है वो त्रिपुरा में है, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, और अगरतला में मिलता है हमें क्या, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, और इसको अगरतला एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सिटीज के नाम से तो जाना ही जाता है, आगे ना, अगरतला एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है इसको। आगे क्या बोल रहा है, इम्फाल। तो इम्फाल हमें पता ही है मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, तो इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है, इम्फाल मणिपुर में। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे, आगे ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ होगा, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, वडोदरा एयरपोर्ट। वडोदरा एयरपोर्ट नाम से पता लग रहा है कि वडोदरा में होगा, ये रहा वडोदरा, और वडोदरा कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर होगा, मुंबई में, अरे सूरत में होगा। तो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, सूरत गुजरात में। ठीक है, जो हम लोगों को याद रखना है वो क्या याद रखना है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है। और त्रिपुरा में कौन सा है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, जो कि त्रिपुरा एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना आप लोग। ठीक है, रिवीजन करना है इसका, एक दो बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आगे देखते क्या है, आगे देखो क्या बोल रहा है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कोर्स जयपुर में रहने वाला है। देवी अहिल्याबाई होलकर। तो होलकर आपने को पता ही है कहाँ पर, देवी अहिल्याबाई होलकर। और होलकर जो थे, होलकर अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने तो आपको पता होगा कि होलकर जो है मराठा किंगडम में आते थे, और ये लोग रहने वाले थे कहाँ के, इंदौर के, इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर होगा, इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहने वाले कहाँ के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, है ना, नागपुर साइड के। तो नागपुर में क्या है, नागपुर महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, आई क्या बोल रहे हैं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2024 में बनकर रेडी हो जाएगा, और ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, लेकिन नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखो छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी के नाम से जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, वो मिलेगा आपको मुंबई में। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज द सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री, सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है कंट्री का, और कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का नागपुर में मिलेगा अपने को, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई में मिलेगा, और ये क्या है, छत्रपति संभाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा अपने को कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। एंड इट इज द सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री, सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री। समझ में आया नहीं है, या तो कोई दिक्कत है क्या, देवी अहिल्याबाई वाला याद रखना, ये कहाँ पर है, होलकर्स कहाँ के रहने वाले थे, वैसे तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन बाद में जब मराठा किंगडम बड़ा होता चला गया था तो होलकर्स को जगह दे दी गई थी, कहाँ की, इंदौर की, है ना, पॉलिटिकल डिवीजन हुआ था तो इंदौर की जगह दे दी गई थी। तो वहाँ से आप लोग याद रख सकते हो कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो है इनके नाम पर है क्या, इनके नाम पर है एयरपोर्ट, कहाँ पर, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते अपने पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई है। ठीक है, नवी मुंबई में नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, और संभाजी महाराज है कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, आगे देखते, आई क्या बोल रहा है, दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर, गोवा में। दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, गोवा में, गोवा में। आई क्या बोल रहा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब सारे इजी स्टार्ट हो जाएंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
हैदराबाद में, कई बार अपन ने कर भी लिया करंट अफेयर्स वगैरह में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके साथ साथ विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफकोर्स विशाखापट्टनम में होगा, वाइजैक में, वाइजैक है ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तिरुपति एयरपोर्ट, तिरुपति, तो तिरुपति के बारे में आज हम लोगों ने एक न्यूज करी थी। अच्छा 5:30 बजे देखोगे आप लोग, ठीक है। तो तिरुपति के बारे में मैं एक न्यूज कराने वाला हूँ 5:30 बजे, वो देखना, ठीक है। और वहां से पता लगेगा आप लोगों को कि तिरुपति जो है वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो तिरुपति एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? विजयवाड़ा एयरपोर्ट, विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा एयरपोर्ट भी कहाँ पर है? विजयवाड़ा में है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा पढ़ा है हम लोगों ने? विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, तिरुपति एयरपोर्ट और विजयवाड़ा एयरपोर्ट, तीनों के तीनों जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बढ़े थोड़ा सा आगे, आगे देखते कुछ है क्या अपने पास। देखो नेक्स्ट क्या है, केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा किया था क्या हम लोगों ने? केम्पेगौड़ा आया था क्या, है ना। वन ऑफ द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आया था ये, है ना, याद आया क्या? वही है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफकोर्स मैंगलोर में होगा, कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में ये दो ही एयरपोर्ट्स है, एक है बेंगलुरु और एक है मैंगलुरु, ठीक है। तो मैंगलोर वाले का तो मैंगलोर ही नाम है, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम याद रखना क्या? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करंट अफेयर्स में कई बार किया हम लोगों ने, ठीक है। आगे तो क्या बोल रहा है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोच्चि केरला में। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोच्चि केरला में। इन 2015 कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, तो वो आएगा कौन सा? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोच्चि में है, कहाँ पर? केरला में, केरला, ठीक है। 2015 में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या बन गया था? दुनिया का अकेला ऐसा या दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया था जो कि कंप्लीटली सोलर पावर्ड है, कंप्लीटली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम केरला में, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा, ठीक है। कलिकत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज करीपुर एयरपोर्ट। तो कलिकत, कलिकत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो कलिकत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी केरला में, केरला में कहाँ पर? कोझिकोडे में, कोझिकोडे, है ना। तो कोझिकोडे में कलिकत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे पास, और इट इज ऑल्सो नोन एज करीपुर एयरपोर्ट। इसको करीपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कन्नौर में है, केरला में, ठीक है। कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्नौर में है, केरला में। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? बेंगलोर में। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? मैंगलोर में। कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोच्चि में है, कोच्चि में, है ना। और ये क्या था? कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2015 में सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया था, पूरे दुनिया का पहला, ठीक है। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरला कैपिटल जो है वहां पर है। कलिकत कहाँ पर है? कलिकत कोझिकोडे में, कोझिकोडे, है ना। तो कोझिकोडे में पड़ता है कलिकत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको पहले करीपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, या इसको अभी भी करीपुर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर है कन्नौर, कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कन्नौर में है, केरला में, ठीक है। देखते कुछ और बचा है क्या? बचा है लगता, ठीक है। चेन्नई, तमिलनाडु वाले बचे। देखो क्या बोल रहे, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? चेन्नई में। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में। मदुरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? मदुरई में। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वाला अलग है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में क्या है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है किसकी? अंडमान एंड निकोबार की, है ना। तो पोर्ट ब्लेयर में है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है क्या? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो है उसमें वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा अपने को। ये तमिलनाडु वाले सारे सही है ना। जो स्टेट का, जो सिटी का नाम है वही नाम किसका है? एयरपोर्ट का नाम है। चेन्नई, 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 चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मदुरई, मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो तमिलनाडु के सबसे ईजी है, ठीक है।
और इसका याद रख लेना, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है, पोर्ट ब्लेयर का है, पोर्ट ब्लेयर का है। समझ में आ गया? समझ में आया तो जल्दी जल्दी से दिखाओ मुझे एक बार अंगूठे और बोलो कि सर आ गया समझ में, पेपर में आता है। तो कम से कम इतना तो रहेगा, अगर बिना पढ़े भी जाओगे तो कम से कम आइडिया रहेगा कि कौन सा कौन है। लेकिन एक बार बैठ जाओगे ढंग से तो याद हो जाएंगे सारे, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। खैर, तो अपनी वीडियो खत्म होती है यहाँ पर, ठीक है। आई गेस कि आप लोगों को बहुत 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 मज़ा आया होगा आज की वीडियो में, ठीक है। मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन उससे पहले एक बात सुन के चाहिए, क्या कि अपना जो प्रतिज्ञा बैच है, एक सेकंड दीजिए, कहाँ गया अपना जो कौन सा बैच है, प्रतिज्ञा बैच है ना, ये तो हो गया खत्म। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या कह रहे हैं कि सर हमें एडमिशन लेना था प्रतिज्ञा में बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अब सीन क्या है, एक नया बैच आया है अपने पास, और उस बैच का नाम क्या है, प्रतिज्ञा 2.0। क्या नाम है, प्रतिज्ञा 2.0 बैच। और प्रतिज्ञा 2.0 सेम प्रतिज्ञा की तरह चलेगा, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट होने वाला है कब से, ये स्टार्ट होने वाला है 17 तारीख से, 17/4/2023 से, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी अच्छे से, अभी तक आपको लग रहा है कि CUET की जो आपकी तैयारी है वो डामाडोल चल रही है, ढंग से नहीं चल रही है, ठीक है, या आप लोगों को कहीं ना कहीं शक है, या आप लोगों ने रिवीजन नहीं करा, या बहुत सारी चीज़ें है ना, मतलब आप लोगों को पक्का नहीं है कि आपका CUET निकलेगा या नहीं निकलेगा, वैसे पक्का किसी को नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में खटक होगी कि सर 15-20 लाख बच्चा दे रहा है ना, एक सीट ही चाहिए, लेकिन एक सीट कैसे मिलेगी वो, ठीक है। तो प्रतिज्ञा 2.0 से बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सारे के सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करके प्रतिज्ञा 2.0 आप लोग आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा 2.0 को आउट करने के लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है Y742, ये वाला कोड है Y742। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है इसको लिखना है कैसे, ऐसे Y742, जो कि अड्डा 24/7 का क्या है, उल्टा, ठीक है। देखते हैं एक बार हम लोग प्रतिज्ञा 2.0 बैच आया क्या हमारे पास, देखिए ज़रा प्रतिज्ञा 2.0 आया क्या। तो हम लोग जाते हैं किस पे, हम लोग जाते हैं ज़रा गूगल पे, अच्छा यहाँ पे जाते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, अड्डा 24/7। जैसे हम लोग यहाँ पे अड्डा 24/7 लिख देते हैं, वैसे ही क्या आ जाएगा, वैसे ही अपने पास आ जाएगा, ये ऐसी स्लाइड खुल जाएगी अपने पास। और यहाँ पे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन है, ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पर हमें अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, साइड में हमें ऑप्शन दिखेगा CUET का, CUET के ऊपर क्लिक करिए। जैसे CUET के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है हमें, है ना। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो साइंस के ऊपर क्लिक करिए, आर्ट्स स्टूडेंट है तो आर्ट्स के ऊपर करिए, कॉमर्स स्टूडेंट है तो कॉमर्स के ऊपर करिए। मान लो कि आप लोग साइंस स्टूडेंट है तो साइंस के ऊपर क्लिक करिए, है ना, सबका दिखा देता हूँ वैसे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई देगा महापैक्स भी है, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि प्रतिज्ञा बैच के लिए जाइए, ठीक है। महापैक्स का अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा है, महंगे महंगे ही है, ठीक है। बस इसका एक फ़ायदा ये होता है कि सारे के सारे बैचेस के सारी की सारी वीडियोज़ आप लोग देख सकते हो, है ना, मतलब सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा बैच है जो कि स्टार्ट होने वाला है 17 तारीख से 17 अप्रैल से, ठीक है। इसमें भी 2 बैच है हमारे पास, प्रतिज्ञा 2.0 सेक्शन 1, प्रतिज्ञा 2.0 सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 में आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, उसके साथ साथ जनरल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी करवाया जाएगा। उस साइड में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो करवाई जाएगी, ठीक है। और प्राइसेस आपको दिख रहे हैं कितने कितने रुपए के क्या क्या है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट है तो भी सेम, आर्ट्स स्टूडेंट है तो भी सेम, ठीक है। आर्ट्स में, आर्ट्स वाले बच्चे जो भी है उसमें आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये वाला बैच लेना है, ठीक है, कौन से वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी वाला। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है ना, क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, डाउट सेशंस रहने वाले हैं, ठीक है, कैसा पढ़ाया जाएगा, सब कुछ सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो बाई करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, सेम चीज़ आर्ट्स वाले में, सेम चीज़ कॉमर्स वाले में। जैसे फॉर एग्जांपल सारी की सारी चीज़ें क्लियर दिखाऊंगा। बाई करने के लिए क्या करना है आपको, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो कितने का कोर्स है, ये 2999 का कोर्स है, ठीक है। सीधा सीधा बोलता हूँ मैं, 3000 का कोर्स है, 3000 का कोर्स है, लेकिन ठीक है। लेकिन ये 3000 रुपये जो है आपका बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं आगे, क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया आप लोगों ने, इसका मतलब क्या 60-70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आपका पर ईयर जाएगा, है ना। और गवर्नमेंट
अगर आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो आपके 10,000 रुपये सालाना भी नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर ये 2-3 हज़ार रुपये देकर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है और सीयूईटी एग्ज़ाम क्लियर करने की गारंटी आपके पास आ रही है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर लो, तो आप ज़रूर ब इसके लिए जाना। बाय करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे 15% का डिस्काउंट दिखा रहा है, इसको अप्लाई कर दोगे तो आपके कितने पैसे बच जाएंगे, देखो ज़रा, आपके बच जाएंगे 450 रुपये। ठीक है, मेरा कोड इस्तेमाल करोगे और भी पैसे बच जाएंगे। देखो यहाँ पर डालते हैं अपन, क्या नहीं डलेगा, कैसे नहीं डलेगा, अरे डल जा भैया, डल गया। चलो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, यहाँ पे लिखना है वाई और अड्डा 24/7 का उल्टा कर देना 742, है ना, क्या 742, और जैसे ही अप्लाई कर देंगे, इसमें कितना पैसा बच रहा था 450 के आसपास, यहाँ पे आप लोगों को कितना बच रहा है 510 के आसपास, मतलब 60 रुपये और बच रहे हैं आपको। ये वाला कोर्स 2490 रुपये में आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है ना, स्कूल की फीस हमारी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत 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 अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और मोइन पठान आप सबको मिलता रहेगा ऐसे ही रोज़ रोज़ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज लेकर रोज़ शाम को 8 बजे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो 8 बजे यूट्यूब पे मिलेंगे अपन पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।